वक्त मैं मेरठ में हूँ और मेरठ में पहले दौर में चुनाव है। 11 फरवरी को मतदान होगा और मेरठ काफ़ी अहम है यूपी चुनाव को लेकर। मैं ये जानने की कोशिश करूँगा लोगों से कि चुनाव को लेकर कैसे सोच रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है लोगों में। मेरठ को लेकर हमेशा से मेरठ का जो पूरा इलाका है, मेरठ हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, ये मुस्लिम बहुल इलाका भी है, तो इस लिहाज से भी बड़ा मायने रखता है कि जो मुस्लिम समाज है उनका क्या रुझान है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं और वो इस बार जो विधानसभा चुनाव उसको किस तरफ से देख रहे हैं। क्योंकि इस बार नोटबंदी का मामला है, यूपी सरकार जब से अखिलेश की सरकार रही इतने सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, तो इन सब लिहाज से बड़ा अहम हो जाता है ये जानना कि जो मुस्लिम तबका है वो किस तरह से सोच रहा है और वो किस तरह से पूरी राजनीतिक जो इस घटनाक्रम उसको देख रहे हैं और चुनाव में उनका क्या रुझान होगा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद पूरे सूबे में इस चुनाव को लेकर लोगों की दीवानगी देखने को मिल रही है। इसी सिलसिले में हम और हमारी टीम ने दिल्ली से सटे मेरठ में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की कि यहाँ के लोग विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, इस बार मेरठ के दिल में क्या है और किस पार्टी को अपना कीमती वोट देने का विचार किया है। साथ ही हमने लोगों से नोटबंदी को लेकर राय भी मांगी, क्योंकि इस बार के चुनाव में नोटबंदी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी का काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं एक छोटा सा टायर की दुकान पर काम करता हूँ। मालिकों को तनख्वाह देने में भी दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि 4,000-4500 हमारा बैंक से आ रहा है, हम आपको 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह कहाँ से देंगे। इसमें काफ़ी असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी कवरेज के लिए हमारी टीम मेरठ शहर में प्रवेश कर चुकी थी। जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें रास्ते में चाय की दुकान मिल गई। लोग चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे थे। सोचा इन लोगों से सूबे के सियासी उठापटक और नोटबंदी पर कुछ सवाल पूछ लेता हूं। जैसे ही हमने अपना कैमरा खोला, सबके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखने लगा। सभी लोगों ने हमसे बात भी की। क्या बात हुई आप खुद ही सुन लीजिए। नोटबंदी मुद्दा तो हो ही होगा, क्योंकि ये तो नेताओं को मुद्दा मिल गया और इससे जो है फर्क पड़ेगा। वो पीएम कह तो रहो, अब कहने को क्या है, आम लोगों को तो परेशानी बढ़ी है। ऐसा है पीएम साहब जो कह रहे हैं वो अपने लिए तो सही कह रहे हैं कि हाँ भाई जनता मेरे साथ है। तो क्या लग रहा है कि आपको कितना नुकसान हो गया जब से नोटबंदी हुआ तब से? कितना नुकसान हो रहा है? बिक्री घट गई है? बिक्री तो घटी हुई है। बिक्री यूँ घटी हुई है ना, क्योंकि पैसा पब्लिक के पास नहीं है। जो लोग बाग लेबर से ज़्यादा काम होता है चाय वालों का। जो मजदूर तबका है वो कारखाने फैक्ट्रियाँ जो हैं उन्होंने अपने मुलाजमीन की बंद कर दिए हैं। चाय की दुकान पर थोड़ा वक्त बिताने के बाद हम शहर में और आगे बढ़े। धीरे धीरे मेरठ शहर की फिजाओं को हम अपने कैमरों में कैद भी कर रहे थे। हमारी नज़र एक दुकान पर पड़ी। दुकानदार सर्दी के दिनों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े बेच रहा था। दुकान में ग्राहक तो नहीं दिखाई दिए, लिहाजा दुकानदार ने कैमरों के सामने अपनी बेबसी कह डाली। चेहरे की मायूसी बता रही थी कि नोटबंदी ने दुकानदार को अंदर तक हिला दिया है, लेकिन कौन सुनेगा दुकानदार का दर्द। दुकानदारी तो घट गई भाई साहब, बिल्कुल ना के बराबर है दुकानदारी तो नोटबंदी के बाद। टीवी में तो लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, नोटबंदी से लोग खुश हैं, जनता मोदी के साथ है। कोई खुश नहीं है भाई साहब, सब परेशान है। तो क्या लग रहा है ये टीवी वाले हवा बना रहे हैं सिर्फ पहले से? बिल्कुल हवा बना रहे हैं। ये उन्हीं बात करने आया आप लोगों से? ये उन्हीं का इंटरव्यू ले रहे हैं जो मोदी जी के साथ हैं, जो मोदी जी को कह रहे हैं कि हाँ जी बढ़िया है, लेकिन इससे है ना कारोबार पर बहुत प्रभाव है। कारोबार बिल्कुल ठप है और कई सालों के लिए इस हिसाब से लग रहा है कई सालों के लिए कारोबार ठप हो गया। कितना असर हुआ है बिक्री पर आप लोग? बिक्री जो है लगभग 40% बिक्री घट चुकी है। मेरठ शहर में हम और आगे बढ़े। इस बार हमारी नज़र एक होटल पर पड़ी। दोपहर का वक्त था। कुछ लोग होटल में खाना खाते हुए दिखाई दिए। हमने वहां खाना खा रहे लोगों से चुनाव के बारे में पूछना शुरू कर दिया। हमने जो पूछा कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई का फायदा किसको मिलेगा, नोटबंदी का कितना असर हुआ है, और तो और हमने ये भी पूछ लिया कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों की राय आपके सामने है, सुनिए क्या कहा। नोटबंदी से नुकसान हुआ? नुकसान ही है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है। कारोबार बंद से पड़े मजदूर आदमी के। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब ठीक हो रहा है, लोग जनता उनके साथ। बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा। ठीक कुछ नहीं है, सब परेशान है। बताइए क्या करें, काम नहीं है, कुछ नहीं है, ठाली फिर रहे हैं कारोबार से तो यूपी चुनाव में उसका असर दिखेगा नोटबंदी का? क्या वो तो दिखेगा ना, होगा ऐसा। क्या करें, सब परेशान है, काम दाम नहीं है किसी का भी, कुछ भी। क्या होगा भाई साहब, यही है कि लोग मजदूर मिस्त्री जाते हैं काम करने, चिनाई का काम करते हैं। मालिक जो कहता है कि भाई पैसे हैं नहीं, जो काम सामान ला मैं तुम्हारे लिए
दुकान पे पैसा लेने जावे तो उनका भाई इतने पैसे हैं नहीं जो टीवी पर जो बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब लगता है बेकार कि की बात है, बेकार की बात है। मजदूर आदमी से पूछो, वो बताएगा कि क्या बात है। जब लोगों के घरों में खाने को भी नहीं रहता ना, काम करने जाते हैं, काम मिलता नहीं है उन्हें, मालिक को कह दें भैया पैसा नहीं है, सामान कहाँ से लाएंगे। वैसे देखा जाए तो मेरठ में मुद्दे सियासी कम सामाजिक ज्यादा है। यहाँ पर दो तरह के मुद्दे हैं। धर्म विशेष के आपराधिक तत्वों द्वारा जनित अपराध से क्षेत्र की जनता परेशान है। इस क्षेत्र में लड़कियों के साथ होने वाला अपराध सबसे मुख्य समस्या है। इसके अलावा सड़कें, रोजगार, बिजली, शिक्षा, पानी जैसी आम समस्याएं भी मुद्दा है। लेकिन इस बार नोटबंदी भी एक बड़ा मुद्दा मेरठ के खाते में है। सियासी समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी तादाद में है। यहाँ पर पंजाबी और दलित वोटर भी हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। कुल मिलाकर इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।